हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो सीरीज चला रहे हैं उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को मिश्र धातु के बारे में पढ़ना है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर जो है वो कवर करवा दिया है। ये आज जो है वो आपका 5वां चैप्टर रहेगा मिश्र धातु से संबंधित। पहले हम लोग जो है थोड़ा सा नोट्स के बारे में देखेंगे, थ्योरी के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो आशा करूँगा कि आपको ये समझ में आएगा। अगर आप पॉलिटी का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट में मैं लिंक दे दूँगा, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। और ये जो सीरीज़ है वो यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस या फिर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एमसीक्यू जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। चलिए हम लोग जो है वो थ्योरी करते हैं। मिश्र धातु, मिश्र धातु किसको कहते हैं? मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं की रचना होती है, यानी कि जब एक धातु से कोई चीज़ बना होता है तो उसको मिश्र धातु नहीं बोलते हैं। जब एक या फिर एक से ज़्यादा या फिर दो से ज़्यादा अगर धातुओं को मिला करके कोई चीज़ बनाया जाता है तो उसको हम लोग मिश्र धातु जो है वो कहते हैं। इसमें कार्बन जैसे कुछ अधात्विक तत्व भी हो सकते हैं। मिश्र धातुएं उन धातुओं के गुणों का भी प्रदर्शन करते हैं जिनसे मिलकर ये बनी होती हैं। अपने पिघले हुए अपघटकों को मिश्रण कर देने से मिश्र धातु जो है वो बनाई जाती है। इस्पात एक ऐसी मिश्र धातु है जिसमें बहुत बड़ा अनुपात लोहे का होता है तथा अल्प परिमाण में कार्बन व अन्य होते हैं। जो स्टील होता है हम लोगों का, इस्पात को स्टील ही कहा जाता है, तो जो स्टील होता है उसमें जो है वो आपका आयरन होगा, यानी कि लोहा मिलता है, फिर उसके बाद कार्बन मिलता है, क्रोमियम मिलता है, और भी बहुत सारे चीज़ जो है मिल करके मिश्र धातु को बनाया जाता है। पीतल और कांसा दोनों पुरानी जानी पहचानी धातुएं हैं। पीतल तांबा और जिंक की मिश्रण है। कांसा जो है वो तांबा और टीन का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, निकल और कार्बन जो है वो उसमें मिलाया जाता है, तब स्टेनलेस स्टील जो है वो बनता है। चांदी के उपकरणों और जड़ाऊ के कामों में प्रयुक्त चांदी को खरी चांदी यानी कि स्टार्लिंग सिल्वर कहते हैं। यह चांदी और तांबे की एक मिश्र धातु होती है। ड्यूरालुमीन वायुयान के अवयवों को बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और यह तांबे और एल्युमिनियम का एक मिश्र धातु होता है। आइए हम लोग जो है कुछ प्रमुख जो है मिश्र धातु है उसको देख लेते हैं और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जो पीतल है, पीतल जो है वो तांबा और जिंक यानी कि कॉपर और जिंक से मिलकर के बनता है और इसका उपयोग बर्तन तथा सजावटी सामान बनाने में यूज होता है। स्टील जो होता है लोहा और कार्बन से मिलकर के बनता है। परिवहन के साधनों, भवनों तथा कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, इसमें लोहा, निकल, क्रोमियम, कार्बन आदि मिलाया जाता है, जो कि खेल का सामान, बर्तन और दैनिक उपयोग के चीज़ें बनाने में उपयोग करते हैं। टंका, जिसको शोल्डर कहते हैं, इसमें शीशा और टीन होता है। जोड़ों में टांका लगाने के लिए जो है वो आपका प्रयोग होता है। जैसे कोई भी लोहा वगैरह टूट जाता है या फिर जोड़ना रहता है दो लोहों को, तो जो बीच में मटेरियल यूज किया जाता है उसको टांका कहते हैं, जो कि लेड और एसेंस से मिलकर के बना होता है। अगला है कांसा। कांसा तांबा और टीन से मिलकर के बनता है, जो कि मूर्तियों, जहाज और सिक्कों के निर्माण में उपयोग होता है। ड्यूरालुमीन, यह एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से बनाया जाता है। इसमें वायुयान तथा रसोई के सामान बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि वायुयान के जो बनाने में निर्माण किया जाता है उसमें कौन सा मिश्र धातु प्रयोग होता है, तो ड्यूरालुमीन। जर्मन सिल्वर में तांबा, निकल और जिंक होता है। इसमें जो है वो सिल्वर नहीं होता है, बर्तन और अन्य चीज़ें बनाने में उपयोग होता है। गन मेटल में 5 से 10% आपका एसेन रहेगा और 2 से 5% जिंक रहेगा, और जितना शेष होता है कॉपर। तो जो गन मेटल होता है कॉपर, जिंक और टिन से मिल करके बनता है। यह बेयरिंग, स्टीम पाइप फिटिंग, ये सारे चीज़ में जो है हाइड्रोलिक बल्ब आदि बनाने में उपयोग होता है। अगला है बेल मेटल। बेल मेटल में जो है कॉपर और आपका एसेन यानी कि टिन से बलकर होता है। घंटी बनाने में जो है यूज होता है। मैग्नेशियम
मैग्नीशियम जो है वो उसमें एल्युमिनियम और मैग्नीज बनाने में यूज होता है। रासायनिक तुलना वैज्ञानिक उपकरण विमान के पुर्जे आदि बनाने में उपयोग होता है। एल एल निको में जो है वो आपका अल्मुनियम, निकल, कॉपर और कोबाल्ट और आपका आयरन होता है, जो कि शक्तिशाली अस्थायी चुंबकों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोम जो है वो मुख्यतः स्वर्ण एवं रजत, यानी कि जिसमें न्यूनतम 20% स्वर्ण की मिश्र धातु में प्रयोग होता है, यानी कि कॉपर और एजी का जो है वो मिश्रण होता है इलेक्ट्रोम, और यह जो है मेडल हुआ, आभूषण, मूर्ति आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला है आपका नाइक्रोम में जो है वो निकल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज होता है और तापीय यानी कि हीटिंग एलिमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद 14 हो जाएगा कि ब्रिटानिया मेटल में टीन, एंटीमनी, तांबा। टीन जो है 93%, एंटीमनी 5% और 2% कॉपर जो है मिलता है, जो कि विभिन्न बर्तनों के निर्माण में उपयोग होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है कुछ थ्योरी देखा। अब जो है हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। अनुपयोग मिश्र धातु जैसे रांगा है, जो कि सीसा और टीन से मिलकर बनता है। एल्निको लोहा, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट से मिलकर के बनना होता है। नाइक्रोम में निकल, लोहा और क्रोमियम, मैग्नीज होता है। धातु ए अनुनर्वय संसाधन है। स्वर्ण आभूषण प्रायः 22 कैरेट के होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि 22 भाग शुद्ध सोना होगा और 2 भाग तांबा और चांदी होते हैं। एकदम शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, जो कि नहीं बनाया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और वो टूट जाएगा। आइए हम लोग जो है कुछ इस पर प्रश्न उत्तर कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो इसमें तांबा जो है वो मिश्र धातु नहीं है। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में प्राप्त होती है। यह संयुक्त अवस्था में ऑक्साइडों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है, जबकि पीतल, ब्रॉन्ज तथा स्टील सारे मिश्र धातु हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कथन और कारण है। कथन कह रहा है कि जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, और कारण कह रहा है कि यशद में उपचयन क्षमता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित परत विद्यमान होती है। तो यशद का जस्ता अथवा यशद यानी कि जिंक का एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जस्तीकरण लोहा, पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। लोहे के जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है। इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप किसका होता है? तो जस्ता का होता है, यानी कि जिंक का होता है। गैल्वेनाइजेशन इसी को बोला जाता है। गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत किसका होता है? तो जस्ते की परत होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे धातु के क्षयकरण में अवश्य होता है? तो लोहे धातु का क्षयकरण में ऑक्सीजन तथा नमी जरूर होगा, यानी कि लोहे के कोरोजन के लिए ऑक्सीजन तथा नमी आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगना इसे कहते हैं, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का एनोडाइजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लाया जाता है? तो एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है। एल्युमिनियम जो है तांबा और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग विशेषतः हवाई जहाज एवं रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पारद धातु है। तो पारद जो है वो किसका मिश्र धातु होता है? तो पारद
युक्त मिश्र धातु होता है। जब पारा किसी धातु से मिल करके मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाता है? तो लोहा जो है वो कभी भी मरकरी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जो मरकरी के साथ रिएक्शन करता है जो धातु, वो अमलगम बनाता है। अमलगम पारा और अन्य तत्वों से मिलकर के बनता है, परंतु लोहे पारे के साथ नहीं मिलता है, अतः लोहे का अमलगम नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन किसे अमलगम कहते हैं? तो पारा और जस्ता के मिश्रण को जो है अमलगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि टांका एक मिश्र धातु है। तो टांका जो है वो टीन और सीसा का मिश्र धातु है, जिसमें सीसा यानी कि लेड 68% और टीन 32% होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कांसा मिश्र धातु है, मिश्र धातु होता है। तो कांसा जो है तांबा और टीन का होता है, जिसमें कांसे में 88% तांबा 12% टीन उपस्थित होता है। कांसा मिश्र धातु है तो टीन की जो है वो कांसा मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है आपका मिलाना है। जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर जो है वो निकेल से मिल करके बनता है। फिर उसके बाद सोल्डर में जो है वो टीन होता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर में जो है आपका क्लोरीन होता है और हाइपो में जो है वो सोडियम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में कभी भी सिल्वर जो है नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर या निकल सिल्वर भी इसको कहते हैं। इस निकल सिल्वर तांबा 50%, जस्ता 35% और निकल 15% होता है। इसमें चांदी जो है वो नहीं होता है। सोल्डर एक गलनशील धातु ऑक्साइड है। टीन तथा सीसा के सोल्डर नरम सोल्डर कहलाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaClO2 होता है, इसका जो है केमिकल फार्मूला। और सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सफ़ेद क्रिस्टलीय गंधहीन ठोस होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जर्मन सिल्वर में चांदी कितना होता है? तो आपका 0% होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत होता है? तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 0% होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो एल्युमिनियम जो है नहीं होता है। तांबा, जस्ता और निकल होता है, लेकिन एल्युमिनियम नहीं होता है और ना ही इसमें सिल्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का है? तो तांबे के मिश्र धातु जो है वो पीतल और कांसा है। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में प्राप्त होता है। संयुक्त अवस्था में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु निर्माण में करते हैं, जैसे ब्रास, पीतल और ब्रोंज में इसका निर्माण करने में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो कांसा में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। पीतल में 68 से 71% होता है। तांबा तथा शेष जस्ता उपस्थित होता है। कांसे में 88% होता है, जबकि तांबा होता है 12% जो है वो आपका टीन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होता है? तो तांबा, यानी कि ज्यादा मात्रा में कौन होता है? तो तांबा होता है। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तो पीतल में जो है आपका तांबा और जस्ता होता है। पीतल में कौन सी धातु का संयोजन होता है? तो पीतल में जो है आपका तांबा और जस्ता धातु का संयोजन होता है। क्वेश्चन 24 है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और कौन सा जो है वो कथन सही है? तो पीतल तांबा तथा जस्ते के मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण ऑक्साइड है। नहीं, मैग्नेटाइट नहीं है। पारादीत सम्मिश्रण के वे पदार्थ होते हैं जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। यह सही है, यानी कि ए और
3 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर सही है। और फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाली एक अनिवार्य रासायनिक है, तो ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 2 और 4 गलत है, क्योंकि मैग्नेटाइड Fe3O4 आयरन का ऑक्साइड है और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड अनिवार्य रूप से प्रयोग होता है, AgBr प्रयोग होता है, ना कि आपका पोटेशियम नाइट्रेट प्रयोग होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में सफ़ेद पड़ जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो है वो हवा में पीतल का रंग सफ़ेद पड़ जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो रंगे की यानी कि टीन की। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः रंगो यानी कि टीन की परत चढ़ाई जाती है। टीन एक नरम व चांदी जैसा सफ़ेद धातु है। टीन का रासायनिक संकेत Sn है और परमाणु क्रमांक 50 होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोजन से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, तो निकल। मिश्र धातु में निकल के संयोजन से निकलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोर तन्य और सुघटता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं उतना इस्पात उतना ही कठोर होते जाता है। कठोरता बढ़ाने के लिए उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इस्पात स्लैग यानी कि स्टील स्लैग निम्नलिखित में से किसका जो है वो सामग्री है, तो आधार सड़क यानी कि बेस रोड के निर्माण में उपयोग होता है। फिर उसके बाद कृषि मृदा के सुधार के लिए उपयोग होता है स्टील स्लैग, और फिर उसके बाद सीमेंट के उत्पाद के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इस्पात स्लैग इस्पात निर्माण एवं इस्पात शोधन प्रक्रिया का उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट है। इस्पात स्लैग में आयरन की कुल मात्रा 16 से 25% तक होती है। इसमें कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट इत्यादि भी पाया जाता है। इस्पात स्लैग आधार सड़क के निर्माण, कृषि मृदा के सुधार तथा सीमेंट के उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता है। इस्पात स्लैग का उपयोग अम्लीय मृदा यानी कि एसिडिक सॉइल के उपचार में भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा आकर्षण प्रतिरोधकता होती है, तो क्रोमियम वो धातु है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जंग रहित लोहे बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, तो एल्युमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या फिर टिन। तो जंग न लगे उसके लिए कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आपका हो जाएगा आंसर क्रोमियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिलाया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बन जाती है, जो कि जंग रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्व को मिलाकर उसे अधिक संशोधित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयुक्त नहीं होता है, तो सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है, कार्बन, मैग्नीशियम और निकल मिलाया जाता है। आयरन इसमें 89% होता है, क्रोमियम 10% होता है, मैग्नीशियम 0.35% और कार्बन जो है 0.25% होता है। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है, जबकि अल्प मात्रा में निकल 0.8% मिलाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, तो क्रोमियम धब्बा रहित बनाने के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, तो क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो लोहे और जस्ता का जो है वो आपका मिश्र धातु है, लोहे और जस्ता का।
लोहे और जस्ता का उपयुक्त में से एक से अधिक है और आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है। माफ़ कीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, क्योंकि उसमें निकल भी मिलाया जाता है, लोहा भी, क्रोमियम भी मिलाया जाता है और लोहा और जस्ता भी मिलाया जाता है। तो एक से अधिक इसका आंसर है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्टील में कितना परसेंट कार्बन मिलाया जाता है? तो 0.1 से 2% कार्बन की मात्रा होती है। इसमें आयरन की प्रतिशत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जंग लगने पर लोहे का भार होता है तो वह बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लोहा ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, अतः लोहे का भार बढ़ जाता है। इस दौरान लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितना कि ऑक्सीजन वह ग्रहण करता है, यानी कि ऑक्सीजन जितना ग्रहण करेगा उतना ही लोहे का भार जो है वो बढ़ेगा। आप ये भी याद रखिएगा। तो जब जंग लगता है लोहा में तो उसका भार बढ़ जाता है। सूची 1 को सूची 2 से जो है कारण और कथन दिया है। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाच्छादित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसे जंग कहते हैं। ये बात सही है। कारण क्या है कि जंग अर्थात भूरा पाउडर पदार्थ है टेनिन से जमने के कारण होता है। तो इसमें से जो है आपका कौन सा सही है, आइए हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और कथन ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है, क्योंकि रेनिन एवं टेनिन पौधे द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ हैं, जिसमें भूरे रंग का टेनिन चर्म शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में उपयोग होता है। टेनिन का जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, जिसमें जो भूरा भूरा कलर का जो है वो लग जाता है उसको जंग कहते हैं, लेकिन जंग के लगने में टेनिन का कोई भी भूमिका नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने थ्योरी और एमसीक्यू जो मिश्र धातु का है हम लोगों ने कवर किया, जिसमें हम लोगों ने 39 एमसीक्यू देखा और सारे के सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने देखा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगर अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप उसको भी कर दीजिए। इसके पीछे वाला वीडियो जो है वो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ये सीरीज है यूपी पुलिस बिहार एसएससी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।